हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रेन में। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वन्य जीव अभयारण्य और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और प्रमुख पक्षी विहारों की। ठीक है, ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। हर बार आपके यूपी टेट के एग्जाम में इससे एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, और ये सुपर टेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, सी टेट में भी इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न आए हुए हैं पिछली बार भी, और अभी जो सीटेट के पेपर हो रहे हैं उसमें पेपर्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं अभयारण्य होता क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य होता क्या है, इसमें अंतर क्या होता है। तो अभयारण्य वो होता है कि जिसमें बिना अनुमति के आप शिकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन चराई और गोपालन, गो पशुओं का आना जाना नियमित होता है। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे चराई करनी है तो आप वहाँ पे पशुओं को लेकर जा सकते हैं चराई करने के लिए, लेकिन वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बिना अनुमति के शिकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान होता है इसमें शिकार और चराई पूरी तरह वर्जित होती है। ठीक है, इसमें आप अनुमति और बिना अनुमति का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में आप शिकार और चराई कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो अभयारण्य होता है इसमें मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है कि आप अनुमति लेकर शिकार वगैरह कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय हस्तक्षेप पूरी तरह वर्जित होता है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान की एक सूची दी हुई है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझेंगे। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये हाथी, गैंडा, गोल्डन लंगूर इनके लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है और इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये मणिपुर में है और ये एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। ठीक है, अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान, और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में है और ये एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है सिक्किम में है। लाल पांडा हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो उड़ीसा में है, ये बाघ, उड़ने वाली गिलहरी और मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। अगला है भितरकणिका उद्यान अभयारण्य, ये उड़ीसा में है और ये ओलिव रिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, ये भितरकणिका अभयारण्य में ओलिव रिडले कछुआ पाया जाता है। अगला है दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ये जम्मू कश्मीर में, ये भी बहुत बार पूछा गया है, हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है और 1984 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से ही प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना शुरू किया गया था। अगला है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, केवलादेव घाना और साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, इसको यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला है पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, इसका पूर्व नाम हैली नेशनल पार्क था। और अगला है सारिस्का टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में है। फिर आते हैं सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू एवं कश्मीर में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, याद रखिएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और ये सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश का। दांडेली अभयारण्य जो है कर्नाटक में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। नोकरेक जीव मंडल रिजर्व मेघालय में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, जिसका नाम दूसरा राजीव गांधी नेशनल पार्क भी है, कर्नाटक में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। बेतला राष्ट्रीय पार्क झारखंड के पलामू जिला में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, केरल में है और बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पेरियार। अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। देखिए सुल्तानपुर देख के आप लोग उत्तर प्रदेश मत लगा दीजिएगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। काजीरंगा गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। गिर एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है। सुंदरवन बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल हाथी के लिए प्रसिद्ध है और काजीरंगा दोबारा लिख गया है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर प्रमुख पक्षी विहार के बारे में बात कर लेते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। ठीक है,
याद रखिएगा, इसको चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी कहते हैं। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में है। और उद्धव पक्षी विहार साहेबगंज में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान बनरघट्टा जैविक उद्यान है जो बंगलुरु में है। और जो ब्लू मार्मोन तितली है, ब्लू मार्मोन तितली को महाराष्ट्र ने राज तितली घोषित किया है। सदर्न बर्ड विंग को कर्नाटक ने राज तितली घोषित किया है। अब आपको अगर ये प्रश्न आए कि पहला कौन सा राज्य है जिसने राज तितली घोषित किया था, तो महाराष्ट्र है। दूसरा कौन सा है? कर्नाटक ने है जिसने सदर्न बर्ड विंग को राज तितली घोषित किया है। ये जो सदर्न बर्ड विंग है ये सबसे बड़ी तितली भी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो भारत में है, हमारे कर्नाटक ने राज तितली घोषित किया उसको। और इसी के साथ में हमारे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और प्रमुख पक्षी विहार का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नई चीज़ के साथ में। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।